आज हम आप सभी को एक ऐसा बिज़नेस बताएँगे जो कि गरीब लोग स्पेशल तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गरीब हैं और या फिर आप किसी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और आप यानी कि आपका आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी आप अपना हिम्मत और मनोबल के साथ घर में रहकर कुछ अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं, ताकि हमारा रोज़ी रोटी आराम से चल सके। तो दोस्तों, आखिर आप ऐसा क्या बिज़नेस करोगे? यानी कि कौन-सा ऐसा कम पूँजी में आप बिज़नेस करोगे, जो कि आपका अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे जाए, यानी कि आपका दयनीय स्थिति देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो ख़ासकर अभी उन गरीब भाइयों के लिए जो हमारे गाँव में रहते हैं, जो हमारे गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और गाँव में रहकर आर्थिक आर्थिक स्थिति दयनीय होते हुए भी कुछ बिज़नेस करने का इच्छा रखते हैं और कुछ कर दिखाने का जज़्बा और जुनून रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार बिज़नेस लाया हूँ, जो कि आप इस बिज़नेस को करके अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिन के कमा सकते हैं। और दोस्तों, एक ख़ास बात है कि इस प्रॉफ़िट मतलब इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरा फुल डे काम नहीं करना है। यदि आप हाफ़ बेला भी यानी कि आधा दिन यानी कि 4 से 5 घंटे भी अगर यदि काम करते हैं ना, तो अच्छा खासा आपका प्रॉफ़िट आ जाएगा। हाँ दोस्तों, तो आखिर ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो कि आप सभी के लिए हम इतना ज़्यादा और बेहतर उत्साहित होकर के बोल रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर यदि आप लोग आधा-अधूरा देखिएगा तो आप लोग को बिल्कुल बारीकी से समझ नहीं आएगा और आप इस बेहतर तरीके का बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर इस बिज़नेस में हम आपको बताएँगे इसमें क्या-क्या हमारा सामान का ज़रूरत पड़ेगा और क्या-क्या मटेरियल हमें कहाँ से लाना है और मैक्सिमम हमारा कितना पूँजी पड़ेगा, ठीक है? और प्रॉफ़िट दोस्तों मैक्सिमम डबल से भी अधिक होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस में आपका पूँजी बहुत कम यानी कि लो बजट में रहने वाला है और बहुत ही अधिक मात्रा में आपका प्रॉफ़िट देके जाने वाला है। तो दोस्तों, आखिर ये बिज़नेस क्या है और कैसा है? तो चलिए आपको बताते हैं कि उससे पहले यार आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफ़िकेशन भी ऑल पर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का बिज़नेस टिप्स, आइडियाज़ या फिर बिज़नेस करने का जो आइडिया होता है, वो आप सभी के लिए हम अक्सर लाते रहते हैं। तो हमारी वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफ़िकेशन ऑल करना ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए फटाफट से आपको देर ना करते हुए बताते हैं कि आखिर ऐसा कौन-सा बिज़नेस हम करें, जो कि हमारा कम पूँजी में यानी कि ग गाँव के लोग, गरीब लोग यानी कि कम पूँजी में हमारा कर सकते हैं और ना ही इसमें होता है किसी प्रकार का मतलब दुकान भी अगर ये लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाएँगे तो फिर भी हमारा अच्छा खासा बिज़नेस चलने वाला है। तो आखिर ऐसा कौन-सा बिज़नेस होगा? तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि अगर यदि आप लोग जज कर रहे हैं कि यार ये तो खुद ही छोटा-सा मतलब लड़का लग रहा है कि तो ये खुद कोई किसी तरीके का बिज़नेस नहीं करता होगा, तो फिर हमें कौन-सा या फिर कैसे बिज़नेस बताएगा? इसको तो कोई चीज़ का एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हम भी एक गरीब फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं और हम भी एक गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं, जो कि एक हमारा संथाल बस्ती है। वो संथाल बस्ती से हम बिलॉन्ग करते हैं। ऐसे तो हमारा अच्छे जाति का गाँव नहीं है, लेकिन फिर भी हम मतलब निम्न स्तर के जाति का गाँव होते हुए भी हम अच्छा खासा अभी काम कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारा स्थिति भी एक समय में बहुत ही ज़्यादा दयनीय था और उस दयनीय स्थिति से उबर कर हम अभी अच्छे पोज़ीशन पर मैक्सिमम कह सकते हैं कि आ गए हैं, क्योंकि हम एक अच्छा खासा अभी प्रॉफ़िट कमा रहे हैं कुछ बिज़नेस को करके। तो दोस्तों, अगर यदि आप लोग भी ऊपर उठना चाहते हैं अपनी आर्थिक स्थिति से, अपनी दयनीय स्थिति से, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोग किसी को भी जज मत करिएगा और या फिर हम ही को, क्योंकि दोस्तों एक होता है ना कि मैक्सिमम हम 14-15 साल से हम अपना कमाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो होता है कि नहीं, अभी 2026 चल रहा है, यानी कि 14-15 साल हमारा मैक्सिमम कमाना हो गया, यानी कि हम 28 साल के हैं। तो इतना साल का एक्सपीरियंस यानी कि जो गरीबी का जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो बहुत ही खतरनाक से एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि गरीबी में रहकर जो कमाना सीख गया ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ
होता है, यानी कि काम में कोई भी उसको किसी भी तरीके का काम में नहीं हरा सकता। तो दोस्तों वीडियो को जरूर से ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हमें आखिर इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आखिर हमें बिजनेस क्या करना है, जैसे कि कहीं भी अपना एक साइकिल होता है, मैक्सिमम आपका साइकिल तो होगा ही, अगर यदि साइकिल यदि है या फिर बाइक भी है तो और अच्छा है, आप ज़्यादा मतलब गांव घूम सकते हैं। तो दोस्तों आखिर हम एक बिजनेस ऐसा है कि जो जिस बिजनेस को लेकर के हमें फेरी करना है, या फिर हम दुकान भी कर सकते हैं, या फिर गांव में जो साप्ताहिक मार्केट वगैरह लगता है उसमें भी हम अपना स्टॉल छोटा मोटा लगा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यदि हम फेरी भी करना चाहें, ठीक है, हम फेरी भी करना चाहें तो फेरी भी कर सकते हैं, या फिर दुकान भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हटिया बाजार में जो होता है, हटिया में जो दुकान लगाया जाता है, ठीक है, गांव में जो हटिया वगैरह लगता है तो उसमें भी हम अपना दुकान लगा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी जगह पर अपना बिजनेस करने के लिए हमें कौन सा बिजनेस करना है और क्या क्या सामान लेना है। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको मैक्सिमम कच्चा चना का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कच्चा चना का। तो हम कितना लेंगे दोस्तों, मैक्सिमम हम अधिक क्वांटिटी में नहीं लेंगे। तो दोस्तों हम मैक्सिमम जो भी मटेरियल लेंगे हाफ केजी करके लेंगे, उसी में हमारा मैक्सिमम अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। एगो एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए हम हाफ केजी ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर यदि आप उनसे ज़्यादा ले सकते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं, आप अपने सेलिंग के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि आप कितना मटेरियल वगैरह लेंगे। तो चलिए हम आधा केजी ही ले लेते हैं, ठीक है, 500 ग्राम मेरा कच्चा चना आ गया। उसके बाद हम कच्चा मटर भी ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, कच्चा मटर भी आधा केजी ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा मूंग, दोस्तों ये मूंग बहुत ही टेस्टी और शरीर के लिए फायदेमंद होता है, यानी कि कच्चा मूंग भी ले लेंगे, मूंग कच्चा वाला, यानी कि तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को हमें फुला लेना है, यानी कि भिगो लेना है पानी में, और भिगोने के बाद जो शाम को हम भिगोने के लिए रख देंगे और सुबह को इसको पानी से हम उठा लेंगे। तो दोस्तों ये सारा हमारा फूल के आराम से नरम हो जाएगा, भीग जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या लेना है, यानी कि भुना हुआ चना, ठीक है, भुना हुआ चना हमें 500 ग्राम लेना है। और उसके बाद भुना हुआ मटर भी हमें 500 ग्राम लेना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर यदि हम मूंग का भी अगर यदि भून के दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते हैं तो उतना देने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा मैक्सिमम हम दाल मोट ले लेते हैं, ठीक है, दाल मोट, दाल मोट मैक्सिमम आधा केजी हम ले लेंगे, ठीक है। सारा मटेरियल जो होता है दोस्तों हम आधा केजी करके लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इस चीज में आ जाएगा प्याज। तो दोस्तों आखिर आप सब कह रहे हैं कि आखिर ये सब क्या ही चीज ये बनाने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। प्याज मैक्सिमम हम कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे दोस्तों, तो हम प्याज हम 1 केजी के बराबर में ले लेते हैं मैक्सिमम हमारा। और उसके बाद हम तेल, यानी कि सरसों का तेल ले लेंगे 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम सरसों का तेल ले लेंगे। और उसके बाद धनिया पत्ता भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी मटेरियल हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो बिल्कुल टेस्टी होना चाहिए, तो ही हमारा मटेरियल अच्छा से बिकेगा और हमें अच्छा से प्रॉफिट आएगा, यानी कि ज़्यादा बिकेगा तो ही ना हमारा प्रॉफिट आएगा। तो धनिया पत्ता भी मैक्सिमम हम ले लेंगे 20 रुपए का, ठीक है, 20 रुपए का, यानी कि 5 रुपए पर मुट्ठा हमारा धनिया पत्ता आता है, तो 20 रुपए का हम धनिया पत्ता ले लेंगे। तो दोस्तों ये सारा मैक्सिमम हमारा मटेरियल आ गया, प्याज आ गया। और उसके बाद मसाला वगैरह जैसे कि हो गया नमक हो गया, ठीक है, मसाला हो गया, यानी कि मिर्च
गुंडी हो गया, उसके बाद धनिया गुंडी हो गया। तो दोस्तों ये सारा मटेरियल भी हमारा ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम हम 50 रुपया का ये सारा मटेरियल, ठीक है, ले लेंगे 50 रुपए का। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस आखिर आप सोच रहे हैं कि ये सारा मटेरियल जो ये भाई साहब बता रहे हैं, आखिर इस मटेरियल का हमें करना क्या है? हम क्या डोर टू डोर सेलिंग करने जाएंगे? नहीं दोस्तों, इस मटेरियल को मिला के हमारा क्या बनता है दोस्तों, गांव में बहुत ज़्यादा बिकता है। हर बच्चा से लेके हर बूढ़ा तक हमारा खाने में इंटरेस्ट रखता है। तो दोस्तों ये खाने की चीज़ें हैं, तो हमें मिक्स करके यानी कि मिक्सर बना के हमें सेल करना है। तो दोस्तों आखिर मिक्सर में क्या हम बनाएंगे, यानी कि हम बनाएंगे चटपटी, ठीक है। तो दोस्तों इस सब सारा चीज़ का हम यूज करके चटपटी बनाएंगे, और अपना गांव में फेरी करके या फिर हम हटिया में अपना स्टॉल लगा के या फिर कहीं मार्केट में भी स्टॉल लगा के आराम से बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम जैसे कि हमारा 500 ग्राम, अगर यदि आपको एक एग्जांपल के तौर पर देते हैं मैक्सिमम हमारा कितना इनकम हो सकता है, तो 500 ग्राम अगर यदि हमारा चना लिए हैं, ठीक है, सारा चीज हम 500 ग्राम करके, तो एक अगर यदि कस्टमर को हम देंगे 10 रुपए का, तो 10 रुपए में हमारा मैक्सिमम हम कितना देंगे, यानी कि जैसे कि कच्चा चना ही दिए तो हम उसको कितना देंगे, 10 से 20 ग्राम, ठीक है। एक बंदे को कच्चा चना 10 से 20 ग्राम हमारा जाएगा, यानी कि इतना सारा, ठीक है। 10 रुपए का कितना ही मिलता है आजकल, क्योंकि हर चीज बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। तो 10 ग्राम से 20 ग्राम, यानी कि मान लीजिए हम 20 ग्राम ही मान लेते हैं, तो 20 ग्राम हम मान लेते हैं, तो 20 ग्राम अगर यदि मान लेंगे, तो अगर यदि, ठीक है, तो 20-20 ग्राम करके यदि मानेंगे, तो हम ½ केजी चना, जो कच्चा चना है, वो हम कितना आदमी को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 500 से भागा कर देंगे, जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ मैक्सिमम हमारा 25 आदमी को हम 20 ग्राम करके दे सकते हैं। दोस्तों 20 ग्राम तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बता दिए, आदमी होता है कि 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं देता है, हम देखे हैं, क्योंकि हम लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा चटपटी बिकता है और हर कोई खाता है, तो 10 ग्राम से अधिक नहीं देता है। फिर भी हम इसको बता देता है कि यदि 10 ग्राम करके देंगे तो 50 आदमी को हम 50 यानी कि पैकेट बना के 50 आदमी को हम दे सकते हैं 10 रुपए करके। अगर यदि 50 आदमी को देंगे, यानी कि 50 दहा यानी कि 500 रुपया दोस्तों हमारा आएगा। तो और इसको अगर यदि खर्चा यदि जोड़ेंगे, तो मैक्सिमम हमारा कम से कम यानी कि इसका मैक्सिमम हमारा 60 रुपए केजी चना चल रहा है, कच्चा चना, ठीक है। तो ½ केजी का मैक्सिमम हम 30 रुपया जोड़ लेते हैं, यानी कि मैक्सिमम एक और आपको जोड़ के बता दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा मटर मैक्सिमम हम मेरा 70 रुपये चल रहा है, यानी कि 35 रुपये हमारा मटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कच्चा भुना हम अगर यदि 40 रुपये जोड़ लेते हैं या 80 रुपये किलो उसको भून के देता है, तो कुछ अधिक हमारा आएगा। उसके बाद हमारा भुना हुआ मटर जो आएगा दोस्तों, उसके बाद कच्चा मूंग, मूंग दोस्तों हमारा 120 रुपये केजी है, यानी कि 60 रुपये का हमारा मूंग आ गया, ठीक है। उसके बाद भुना हुआ चना मैक्सिमम हम 40 रुपये पकड़ लेते हैं, क्योंकि 80 रुपये केजी बिक रहा है। और उसके बाद मटर जो होता है दोस्तों मैक्सिमम 90 या 100 रुपये, यानी कि 50 रुपये ही हम अपना मटर जोड़ लेते हैं। उसके बाद दाल मोठ हमारा आ जाएगा 120 रुपये केजी, यानी कि उसमें से हमारा जो होलसेल होता है, होलसेल में मैक्सिमम हमारा 100 रुपये बिक रहा है, तो यानी कि ½ केजी का 50 रुपये हम जोड़ लेते हैं। और प्याज हमारा 1 केजी मैक्सिमम 30 रुपये में हमारा मिल जाएगा। और सरसों तेल 100 ग्राम 20 रुपये का, और धनिया पत्ता हमारा 20 रुपये का। तो दोस्तों मैक्सिमम हमारा 5 2 2 4 3 7 5 12 12 5 17 17 4 21 6 27 3 31 3 31 3 34 और 3
37 यानी कि 375 रुपया दोस्तों। हमारा 375 रुपया यानी कि 400 यानी कि 500 से मैक्सिमम कम हमारा पूंजी पड़ रहा है दोस्तों। और मैक्सिमम हम तो यहाँ पर एवरेज में आपको बता दिए दोस्तों, 10 ग्राम 5 ग्राम करके आएगा और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट ये बिजनेस दे सकता है। और अगर यदि इसके साथ में अगर यदि आप सिर्फ चटपटी का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, इसके साथ कुछ दूसरा चीज का भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके साथ आप मैक्सिमम यानी कि पानी पूरी का भी बिजनेस कर सकते हैं। पानी पूरी का भी बिजनेस कर सकते हैं साथ ही साथ में दोस्तों। तो ये दोनों को लेकर के अगर यदि घूमेंगे तो मैक्सिमम पर डे का आपका मैक्सिमम 1000 रुपए से ज्यादा इनकम हो सकता है एक दिन का, मैक्सिमम आपका 4 से 5 घंटे काम करने के दरमियान। तो दोस्तों आप सभी को ये बिजनेस टिप्स कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि होता है कि इस कमेंट के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने का। तो दोस्तों इस पानी पूरी का अगर यदि वीडियो आप सभी को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप जाकर देख सकते हो। पानी पूरी में बहुत ही जबरदस्त फायदा है पानी पूरी का बिजनेस करने पर। तो दोस्तों इस बिजनेस टिप्स के लिए आप एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे बिजनेस टिप्स वीडियो को लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।